लोग वेपर प्रेशर देखते हो, वेपर प्रेशर होता है क्या चीज़ है। तो इसे समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं और इसमें कोई लिक्विड ले लेते हैं, कोई भी लिक्विड, चाहे इथेनॉल हो, चाहे एसीटोन हो, या फिर चाहे वो ईथर हो, कोई भी लिक्विड या वाटर, कोई भी लिक्विड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड क्या करता है, यहाँ पे भाप बनेगा, ये बर्तन को बंद कर देते हैं और यहाँ पे एक क्या करते हैं, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए एक मशीन लगा देते हैं यहाँ पे। ये कहा होता है, मरकरी होता है, यहाँ पे इसमें मरकरी भरा होता है, ठीक है। तो इसमें मरकरी रहता है। अगर सपोज दैट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मरकरी का लेवल है, शुरू में मरकरी का लेवल यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा देर छोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, भाप बनेगा। तो भाप बनेगा यहाँ पे, तो भाप बनेगा तो क्या होगा, अब भाप को हम लोग दूसरे कलर से दिखलाते हैं, है ना। यहाँ पे दिखलाते हैं कि ये भाप बना, ये लिक्विड का भाप बना यहाँ पे। तो लिक्विड का जो भाप बनेगा, तो भाप क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, जब भाप की जो मॉलिक्यूल है ये वाटर की या जो भी मॉलिक्यूल है, ईथर की या जो भी हो, तो जब ये टकराएगा तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा, तो ये सरफेस पे भी फोर्स लगाएगा और चारों तरफ भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो पर यूनिट कितना फोर्स लग रहा है, पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो अब जैसे प्रेशर लगाएगा, तो अब ये लिक्विड का होगा, ये अब नीचे की तरफ आएगा, ये लिक्विड का होगा, ये जो मरकरी है बीच में, अब सपोज दैट यही जो है घिसा करके यहाँ पे चला गया और ये ऊपर उठ करके अब यहाँ पे चला गया, है ना। तो इस सामने से हम लोग देखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इतना क्या हुआ, मरकरी लेवल में डिफरेंस है। ये अगर सपोज दैट अगर एच हो गया, तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो प्रेशर का होगा यहाँ पे एच रो जी, जहाँ पे एच ये हाइट है मरकरी जो डिस्प्लेस हुआ है उसका हाइट है, और रो मरकरी की डेंसिटी है जो यहाँ पे होता है 13.6 मिलीग्राम, सॉरी 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और जी तो हम लोग को पता ही है, जी कितना लेता है, 9.8 कहीं लिया जाता है और कहीं पे 10 लिया जाता है, तो उसके हिसाब से देख लेना। ऐसे एक्चुअल में 9.8 या फिर 10 होता है, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है इसका, देख लेना कितना है वहाँ पे। तो ये होता है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे प्रेशर का होता है, तो ये जो प्रेशर है भाप के जरिए लग रहा है, तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर, है ना। द प्रेशर्स exerted by vapor at given temperatures in equilibrium with liquid, in equilibrium with liquid at given temperature is called वेपर प्रेशर। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वेपर प्रेशर कहते हैं। हम लोग देख रहे हैं द वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन, पहला हम लोग देख रहे हैं वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो डिपेंड करेगा वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा, ठीक है। किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड हम लोग ले रहे हैं उसका नेचर का। देखो लिक्विड जो होता है, बहुत सारा लिक्विड होता है जहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स का होती है, कम होती है, वैन डर वाल्स फोर्स इन्वॉल्व होता है वहाँ पे, ठीक है। सपोज दैट स्टॉप को दिख रहा है, देखो यहाँ पे हम लोग दिख रहे हैं। और बात करते हैं डाइथाइल ईथर की। डाइथाइल ईथर में हम लोग दिख रहे हैं C2H5O C2H5 होता है, ठीक है। ये डाइथाइल ईथर, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो वैन डर वाल्स फोर्स यहाँ पे एक्ट करता है। क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स एक्ट, इसी को स्पिरिट कहते हैं। हाँ, जो हाथ पे लगाते हो भाप बन करके उड़ जाता है ना, ठंडा महसूस होता है ना, तो वो क्या करता है, ये आसानी से क्या होता है, एवापोरेट कर जाता है। तो ये आसानी से एवापोरेट कर जाएगा तो क्या होगा, इसका भाप ज़्यादा बनेगा। जबकि यहाँ पे देखते हैं वाटर में क्या होता है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तब जाके ये भाप बनेगा। तो इसको यहाँ पे क्या होगा, वाटर के केस में यहाँ पे भाप कम बनेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जबकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वाटर से कम हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसकी स्ट्रेंथ
कम होती है, जबकि एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे डायपोल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो डायपोल मूवमेंट होने के कारण क्या होता है, ये डायपोल अट्रैक्शन डायपोल होता है, तो यहाँ पे जो है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है ना कम होती है इथेनॉल से, और इसलिए इसके यहाँ पे जो है इसके सॉरी वेपर प्रेशर जो होता है इसका थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। क्लियर, समझ में आया? हाँ, तो हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ लिक्विड। हम लोग देखते हैं द लिक्विड इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स is less has higher vapor pressures than the liquid having strong intermolecular force। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं वाटर, सबसे पहले ज़्यादा देखते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर देखते हैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला हम लोग लेते हैं वाटर। वाटर में कौन होता है, एच बॉन्ड होता है, यहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व होता है एच बॉन्ड, तो इसलिए वाटर कम भाप बन करके उड़ेगा। इसके बाद इथेनॉल है, इथेनॉल है, यहाँ भी क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एसीटोन है यहाँ पे, एसीटोन में क्या होता है डायपोल इंटरेक्शन होता है, या डायपोल फोर्स कह सकते हो तुम लोग, डायपोल फोर्स होते हैं यहाँ पे काम करता है। और सबसे कम होता है ईथर का, ईथर में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे वांडर वाल फोर्स काम करता है, वांडर वाल फोर्स, जो कि बहुत ही वीक फोर्स होता है, इसलिए ईथर का होगा आसानी से भाप बन करके उड़ेगा। तो ये तो था नेचर ऑफ लिक्विड। दूसरा है हम लोग का टेम्परेचर्स। अगर सेम लिक्विड है तो सेम लिक्विड के लिए अगर जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पे वेपर का फॉर्मेशन होगा, और जितना ज़्यादा वेपर का फॉर्मेशन होगा उतना ही प्रेशर होगा भाप की। ठीक है, तो टेम्परेचर का होगा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर का होगा इंक्रीजेज, वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कहाँ इंक्रीज करेगा, यानी कि वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पे होगा। ठीक है, किसी भी लिक्विड के लिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही भाप बनेगा और उतना ही ज़्यादा उसकी प्रेशर होगी। सरफेस टेंशन हम लोग देखते हैं, टेंशन मतलब टेंशन। ठीक है, देखो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, जो इसके चारों तरफ जो मॉलिक्यूल है वो सब क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना। तो नेट फोर्स जो इस पर लग रहा है, हम लोग देख रहे हैं इसको ये बैलेंस कर देगा, इसको ये इधर का इधर बैलेंस कर देगा। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है इस सरफेस, इस मतलब इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पे जो बीच में है ना, नेट फोर्स का होगा जीरो होगा, जीरो होगा ना। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम लोग देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे सपोज दैट, ठीक है, इसके ऊपर तो मॉलिक्यूल नहीं है, नहीं ना है, तो इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है वो अपनी तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, खींचेगा ना। तो खींचेगा तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। पर यूनिट एरिया जो ये फोर्स लग रहा था सरफेस के ऊपर तो अंदर की तरफ, या टेंजेंशियल फोर्स, इसको टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, जो अंदर की तरफ लगता है उस फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। तो जो फोर्स लग रहा होता है ना सरफेस के ऊपर, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। समझ में आया। तो सरफेस टेंशन देखते हैं हम लोग, द टेंजेंशियल फोर्स the tensile force
एक्टिंग ऑन द surface of liquid, surface of liquid at right angle to the liquid surface along 1 सेंटीमीटर कह सकते हो यहाँ पे, सेंटीमीटर या पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड। is called surface tensions। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सरफेस। टेंजेंशियल फोर्स कौन फोर्स होता है जो अंदर की तरफ लगता है, उस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग, टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। तो एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट राइट एंगल टू द लिक्विड सरफेस, यानी कि ये जो लिक्विड सरफेस है इस राइट एंगल पे जो फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, तो मॉलिक्यूल पे फोर्स लगेगा। तो पर यूनिट एरिया या पर यूनिट लेंथ से जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, इसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन कहेंगे। इसका दूसरा डिफिनेशन इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, द वर्क दैट मस्ट बी डन, द वर्क दैट मस्ट बी डन टू इंक्रीज the free surface area of any liquid by 1 unit at a constant temperatures is called surface tensions। देखो सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है ये दो तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ले लो, एसआई यूनिट ऑफ टेंशन इज जूल पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर। ये दो यूनिट है जिसको हम लोग एसआई यूनिट में यूज करते हैं। सरफेस टेंशन जो है डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर्स एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखें सरफेस टेंशन, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सरफेस टेंशन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा किसके, टेम्परेचर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके होगा, टेम्परेचर के। और सरफेस टेंशन जो होगा वो क्या होगा, सरफेस टेंशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स के। ठीक है।
इंटरमोलिकुलर फोर्स के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा इंटरेक्शन होगा, और जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, टेम्परेचर क्या करेगा, इसको डिक्रीज करेगा, मतलब सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे मॉलिक्यूल की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी, मॉलिक्यूल का बीच का डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा, इसलिए अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि सरफेस टेंशन का होगा यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। 10 हो गया, तुम जाएंगे नहीं, चल कर दिए। देखो यहाँ पे सम कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरफेस टेंशन। सबसे पहले हम लोग देख ले हैं स्फेरिकल शेप ऑफ ड्रॉप, स्फेरिकल शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप। हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो लिक्विड ड्रॉप होता है, हम लोग हमेशा क्या देखते हैं, लिक्विड जो होता है उसका सर्फ मतलब वो गोल हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। कारण क्या होता है कि सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसको अंदर वाला मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, तो इसलिए यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है ये जो लिक्विड है ये अपने सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, और जैसे ही मिनिमाइज करेगा तो हम लोग जानते हैं स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिक्विड स्फेरिकल शेप में आ जाएगा, है ना। द सरफेस टेंशंस on liquid surface try to minimize, सर कल लिख लेंगे, try to सर बता दिए सर, minimize itself because हम लोग देखते हैं and the drop and the liquid take a spherical shape because the spheres has less सरफेस। ठीक है, लेस सरफेस, यानी कि हम लोग देखें यहाँ पे इसका मतलब हो गया सरफेस टेंशन जो होगा, सरफेस टेंशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का होगा सरफेस एरिया की होगा, सरफेस एरिया। तो लिक्विड क्या कहा होता है, सरफेस एरिया कम होता है, इसलिए ड्रॉपलेट का एरिया कम होता है, इसलिए क्या होगा, वो स्फेरिकल शेप में आ जाएगा।